अब हमने बहुत सारी चर्चाएँ की। हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, पूरी बॉडी को मसाज करना चाहिए, संडे को मालिश करनी चाहिए और आँखें धोनी चाहिए, नाक साफ करना चाहिए। ऐसे हमें भोजन के नियम समझ आ गए और हम अभी सुबह रसायन की चर्चा करें कि रसायन में हमने हरित की, आंवला, गिलोय उसकी चर्चा की है। कल काली मिर्च की चर्चा की थी कि काली मिर्च हमें रूटीन में लेनी चाहिए। काली मिर्च को अगर शास्त्रों में देखा जाए तो विष्णु बोला गया है कि विष्णु का स्वरूप है वो। तो 5 से 6 काली मिर्च पाउडर के रूप में लेनी चाहिए या आप दही में मिला सकते हैं, लस्सी में मिला सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि ब्रेकफ़ास्ट जब हम करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, तो उससे पहले हमारे पास ऐसा कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, जो हमें पूरे शरीर में अगर कहीं हमारे किसी मुख्य जो तत्व हैं, उनकी कमी ना हो। तो उसके लिए आता है बादाम और मुनक्का या खजूर। ये आपको प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। 5 बादाम और 5 मुनक्का। 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा बादाम नहीं खा सकते आप। तो जो बादाम है, उसके अंदर क्या ख़ास गुण है? अगर हम बादाम खाते हैं, तो बादाम की 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है, वो हमारी त्वचा के ऊपर जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उनकी पूर्ति करता रहता है। हम अगर बादाम खाते हैं सुबह 5 बादाम, तो हमें हमारा जो ऑयल कंटेंट है वो पूरा होता है। नंबर 2 जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी पूर्ति करता है कि कभी भी जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम नहीं होता। तो बादाम खाने से हमारा हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो सही रहता है और काली मिर्च खाने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाता है। तो बादाम और काली मिर्च और मिश्री आप ऐसे करके भी कूट के रख सकते हैं, थोड़ा दरदरा सा पीस के रख सकते हैं कि बादाम कूट लिया और काली मिर्च कूट ली, उसी में आपने अगर छुहारे भी कूटना चाहते हैं तो वो भी कूट सकते हैं। और मुनक्का भी उसमें आप बीज निकाल के उसको भी कूट सकते हैं। थोड़ा-सा इस तरह का बना सकते हैं कि जैसे हम गूँद के लड्डू बनाते हैं, ऐसे आप उसको थोड़ा-सा 1 हफ्ते का कूट के रख सकते हैं। उसमें से थोड़ा-सा लिया और सुबह-सुबह आपने जब आपने रसायन ले लिया, पेट साफ हो गया, आप बिल्कुल फ्री हो गए, जैसे अभी मेडिटेशन से हम जब बाहर आते हैं, तो उसके बाद आप उसको 2 टीस्पून उस पाउडर को ले सकते हैं। तो बादाम के अंदर बहुत खूबी होती है। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को देखा, जो कंटीन्यूअसली 75 की एज तक वो बादाम खाते थे और पढ़ते तो थे हम, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। मेरे ही जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनके फादर की बात मैं बता रही हूँ। तो वो 75 की एज तक उन्होंने बादाम खाया और लगभग वो 10-15 बादाम खाते थे डेली के। तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पूरे मतलब पूरी बॉडी के ऊपर कहीं कोई रिंकल नहीं था। 75 से लेके 80 साल के बीच में मेरी उनसे दोस्ती रही और सिर्फ़ उनकी एक वजह थी कि वो सुबह उठ के बादाम खाते थे, छुआरे खाते थे, मेथी का दाना खाते थे। तो मेथी का दाना तो वो इसलिए लेते थे क्योंकि शायद उनको ये डायबिटीज़ और थोड़ा-सा लिटिल बिट ये सोचते थे कि मेथी अच्छी होती है। बट मेरे मैं जब उस वक़्त पढ़ती थी, तो मैं कुछ फ्रूट्स के ऊपर और स्पाइसेस के ऊपर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो उसमें लिखा था कि जो बादाम है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर हमारे बॉडी के ऊपर कहीं रिंकल्स आते हैं, तो उन रिंकल्स को दूर करने में अच्छा होता है बादाम। बाकी वो एक जो हम ये जो सर्कुलर एक्सरसाइज़ बताते हैं सुबह जो सर्कुलर,
आप जब खाली हो तभी कर सकते हैं आप इसको। एक वो ये वाली एक्सरसाइज़ भी बिना किसी जाने-पहचाने ही करते थे। पूरी बॉडी के ऊपर उनके कहीं एक छोटा-सा भी रिंकल नहीं था 75 की एज तक। तो बादाम का फ़ायदा ये है और दूसरा ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑयल कंटेंट जो नर्वस सिस्टम को जो नरिशमेंट चाहिए होता है, वो पूरा होता है। जैसे नाक में हम तेल डालने की बात करते हैं, तो नाक में तेल डालने से पूरे हमारे नाड़ी तंत्र में वो नरिशमेंट जाता है जो नाड़ियों को ज़रूरत होती है। और मुनक्का, अब मुनक्का जो है वो क्या होती है जैसे काले अंगूर को सुखा लेते हैं तो मुनक्का बन जाती है और हरे अंगूर को सुखा लेते हैं तो किशमिश बन जाती है। तो जो मुनक्का है उसमें जितने भी हमारे मिनरल कंटेंट्स होते हैं, वो सब उसके अंदर विद्यमान होते हैं मुनक्का के अंदर। और साथ में जो कैल्शियम है, विटामिन सी है, मिनरल्स हैं, सबसे ज़्यादा कमी हमारे अंदर मिनरल्स की होती है क्योंकि हमें वो सब्जियों से, फ्रूट से कभी-कभी नहीं मिलती पूरी, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता, तो मुनक्का हमें लेनी चाहिए। मुनक्का लेने से फेफड़ों में जो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस होना, तो आयुर्वेद में लिखा है कि आप उस व्यक्ति को जिसको ट्यूबरकुलोसिस होता है अगर मुनक्का देते हैं तो उसको टीबी उसकी खत्म हो जाती है। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। जैसे कि द्राक्षारिष्ट को हम यूज़ करते हैं। द्राक्षारिष्ट एक बहुत फ़ेमस आयुर्वेद का टॉनिक है जिसमें द्राक्षा का मतलब जो मुनक्का है वो डली हुई होती है। तो हमें डेली 5 बादाम और 5 मुनक्का हमें रूटीन में सुबह ही खानी चाहिए, शाम को नहीं। सुबह ही खाली पेट जब हमारा बिल्कुल सारी हमारी जो वेसल्स होती हैं, सब खाली होती हैं, तो उस वक़्त हमें रसायन और उसी वक़्त हमें सात्विक आहार को लेना चाहिए। अब जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम मुनक्का छोड़ के खजूर ले सकते हैं। खजूर नहीं है, तो हम छुआरे ले सकते हैं। तो आधा गिलास दूध लिया, उसमें हमने 2 छुआरे डाले, उसमें चुटकी भर हल्दी डाली और वो हम थोड़ा बॉयल करके दूध को आराम से ले सकते हैं। सुबह एक रेसिपी बना सकते हैं। ये मधुर से ही हमें अपने भोजन की शुरुआत करनी चाहिए सुबह। तो मधुर रस हमें दूध से भी मिलता है, छुआरे से भी मिलता है, बादाम से भी मिलता है। तो हमें मॉर्निंग में ये एक टॉनिक के रूप में ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ अभी जो सर्दियाँ हैं, इसमें गाजर की खीर आप बना सकते हैं। गाजर की खीर आप पता नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, पर रूटीन में आपको सुबह गाजर की खीर आप ले सकते हैं। गाजर कम होनी चाहिए, अभी गाजर को ज़्यादा भी नहीं लेना, लेकिन 1 गाजर पतली और 1.5 गिलास 2 गिलास आप दूध ले सकते हैं। उसमें पहले दूध को आप उबालिए, आराम से उसको उबलने दीजिए, उसके बाद फिर गाजर को कस के उसके बाद डालना है और फिर जब वो गाजर बिल्कुल पक जाए, उसके बाद तुरंत बंद कर दो, उसको गाढ़ा नहीं करना है बहुत और उसको पतली उसमें ही और उसके बाद फिर गुड़ रखो अपने साथ, चीनी नहीं डालनी है। चीनी का प्रयोग कम से कम करना है। गुड़ रख सकते हैं आप, शक्कर रख सकते हैं या फिर कुछ भी ना रखो, आप उसके साथ 2 खजूर खा लो। तो मधुर से ही आपको शुरुआत करनी है। और कल फिर कुछ हलवे की बात बताएँगे कि हलवा भी बहुत अच्छा होता है, मूँग की दाल का हलवा भी आप ले सकते हो। मतलब सुबह आपको एक ऐसा आहार लेना है जो आपको पूरे दिन भर आपको एक नरिशमेंट, आपको एक स्फूर्ति देता रहे कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा मैंने खाना खा लिया कि अब मैं दिन भर अगर ना भी खाऊँ तो चल जाएगा। ओके, तो सारे कंटेंट्स पूरे हो जाते हैं।